हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपिन यादव। और चलिए आज हम परसेंटेज का 12वां क्लास करेंगे और इसके बाद एक क्लास और होगा। थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन ये पूरे क्लास ख़त्म करके ही नया चैप्टर शुरू करेंगे। और एक बात और बता दें कि अब हम लाइव क्लास लेने वाले हैं, तो 3-4 दिन के अंदर और आपका लाइव क्लास का पूरा सेटअप यहाँ लग जाएगा और क्लास होगा। चूँकि स्टूडियो बना हुआ था लेकिन वो हाजीपुर में था, अब यहाँ पर आ जाएगा जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। तो लाइव क्लास शुरू हो जाएगा, आपका सारे परेशानियाँ ख़त्म। आइए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 12 नंबर से होगा। मिसलेनियस चल रहा था और मिसलेनियस में 12 नंबर सवाल होगा हमारा। पीछे 11 तक बता रखे थे, तो आज 12 से देखिए 12 नंबर सवाल क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिए। कहता है एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्री तथा पुरुष का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुष में साक्षरों की 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षरों की कुल जनसंख्या कितनी है। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्री तथा पुरुष का अनुपात दिया हुआ है। लेडीज़ और जेंट्स इनका अनुपात दिया हुआ है 43:40 का। और ध्यान दीजिए ये तो संख्या अनुपात में है ना, टोटल आपको दिया है 3,11,250। तो क्यों ना इसको जोड़ देते हैं, टोटल कर लेते हैं, क्योंकि रियल में टोटल दिया हुआ है 40 40 80 3 83, यानी अनुपात में टोटल योग 83 हुआ और रियल में 3,11,250 है। अब अनुपात 1 का वैल्यू निकालने के लिए इससे भाग दे देंगे, यानी 3,11,250 में 83 से भाग लगा देंगे, अनुपात 1 का वैल्यू 37,250 आ जाएगा। अब दोस्तों अनुपात 1 का वैल्यू अब हमारा 3750 होगा, 37,250 नहीं 3750 हो जाएगा, 83 से काटेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों का संख्या अलग अलग निकालेंगे। अनुपात 1 का वैल्यू इतना है तो 43 का वैल्यू कितना, इससे आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये होता है 1,61,250 और इससे जब अनुपात 1 का वैल्यू इतना है इसमें गुना करिएगा तो ये 1.5 लाख हो जाएगा। चलिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और ये हो गया आपका 1.5 लाख, 1,50,000। दोस्तों हमें क्या कहता है सवाल जानते हैं, सवाल ये कह रहा है, ज़रा 1 मिनट आगे सवाल कहता है दोस्तों कि अगर यदि पुरुष में साक्षर की 24% और स्त्री में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल जनसंख्या, पुरुष का 24%, पुरुष तो ये है ना, यानी 1.5 लाख का 24% प्लस 1,61,250 का 8%। ठीक है, इसको निकालिएगा, इसको काटिएगा प्रतिशत से 2 जीरो काट के, प्रतिशत से 2 जीरो काटिएगा तो इसको गुना करिएगा, ये हो जाएगा आपका 36,000 प्लस ये हो जाता है आपका 12,900। इस सब को जोड़ देंगे, 36 12 48,900, ये टोटल साक्षर हो गया आपका 48,900। ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हो गया कुल साक्षर 48,900, कितना में, 3,11,250 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर और प्रश्न संख्या 13 कहता है किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी। सवाल कहता है किसी नगर की जनसंख्या 2.5% वृद्धि होता है, 2.5% वृद्धि होता है हर साल, और उसके बाद क्या है कि 0.5% कमी भी हो जाता है। तो प्रत्येक साल जो वृद्धि हुआ वो 2% का ही वृद्धि हुआ, 2% का वृद्धि प्रतिवर्ष हुआ, ये प्रतिवर्ष हुआ ना। सवाल कहता है कि 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा। आपको याद है जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तो ए बी फार्मूला लगा देंगे। ए बी फार्मूला याद होगा आपको, a + b + ab बटा 100। प्रत्येक साल हम जानते हैं प्रत्येक साल 2% ही बढ़ेगा, तो 2 साल में इसी फार्मूला से पहला साल भी 2%, अगला साल भी 2%। तो चलिए 2 × 2 अब बट्टा हमारा 100%, ये हो गया 2 × 2 4 प्लस 2 दूना 4, अब 2 जीरो हटाना है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, यानी 4.04
4% की वृद्धि हो जाएगी 2 साल में उस गांव की जनसंख्या में, उस नगर की जनसंख्या में। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है और ये है 14 नंबर। 14 नंबर सवाल कहता है 80 प्रश्न वाली एक परीक्षा में एक छात्रा ने आरंभिक 60 प्रश्न में से 75% के सही उत्तर लिखे। तदनुसार उस छात्रा को पूरी परीक्षा में 80% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्न में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे। सवाल कहता है कि 80 प्रश्न वाले एक परीक्षा में एक छात्रा ने आरंभिक 60 प्रश्न में से 75 प्रश्न के सही उत्तर लिखे थे। तो आपको बताइए 80 प्रश्न था टोटल प्रश्न कितना था 80। अब 80 प्रश्न टोटल था, ये टोटल है, टोटल कहता है कि 60 प्रश्न में से, शुरू के 60 प्रश्न में 75% के सही उत्तर लिखे। तदनुसार उसे छात्रा को पूरी परीक्षा का 80% सही उत्तर देने के लिए शेष प्रश्न में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे। 80% सही आंसर करना चाहती है वो छात्रा, तो सही करना कितना है जानते हैं? सही करना है 80 का 80%, प्रतिशत से 2 जीरो कटा, यानी 64 प्रश्न सही करने की ज़रूरत है उसे। उसने शुरू के सही जो किया है, सही किया 60 प्रश्न में 75%, शुरू के 60 प्रश्न में से 75% के सही उत्तर लिखे हैं। तो 60 का 75%, यानी कि 60 का 3/4, 4 से कटा 15 बार में, हमारा हुआ 15 तिहाई 45, यानी कि 45 प्रश्न जो है, 45 प्रश्न जो है उसने सही किया है। उसको सही करना है 64। अब बताइए 60 सवाल को टच कर लिया है तो सवाल अब शेष बचा है 20। अब शेष सवाल उसके पास 20 ही बचा है दोस्तों। जबकि 64 सही करना था, 45 सही किया है, तो और सही करना होगा, और सही करना होगा कितना जानते हैं? 64 सही करना था, 45 सही किया है, 5 10 15 4 19 प्रश्न और सही करना होगा। तो चूंकि हम प्रतिशत में कहेंगे कि 19 प्रश्न सही करना है कितना में, अब 20 गुना बचल है, क्योंकि 80 सवाल में उसने तो 60 टच कर ही दिया था, उसके पास अब 20 सवाल बचा है जिसमें 19 को सही करना है। 19 सही करना है कितना में? 20 में। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। चलिए 20 25 100, यानी कि अब उसको जो बचा है उसमें 95% प्रश्न के सही जवाब देना है। जो बचा हुआ है उसका 95% प्रश्न का सही जवाब देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 6100 रुपए की धनराशि 8 पुरुष 10 स्त्रियों और 12 बच्चों में इस प्रकार विभाजित हुई है कि प्रत्येक पुरुष का स्त्री से 25% अधिक मिलता है और प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 25% अधिक मिलता है, तो प्रत्येक स्त्री का हिस्सा कितना होगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को देखते हैं, ज़बरदस्त सवाल। तो दोस्तों इस सवाल को बनाते हैं। 6100 रुपये की धनराशि 8 पुरुष 10 स्त्री और 12 बच्चे में बांटना है। ठीक है, अब सबसे पहले कहता है प्रत्येक पुरुष का स्त्री से 25% अधिक मिलेगा। मतलब एक आदमी की बात कर लें और एक औरत की बात कर लें तो औरत से 25% ज़्यादा मिलेगा, यानी इसको अगर 100 रुपया तो इसको 125 रुपया। फिर कहता है एक औरत को एक बच्चा से 25% ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब एक बच्चा को अगर 100 मिलता है तो 25% ज़्यादा, इसको 125। दोस्तों अगर इसको हम काट देते हैं 25 चौका 100, 25 पचे 125, 25 से काट दें 25 से, 25 चौका 100, 25 पचे 125। अब देखिए इस ग्रुप में M और W, इस ग्रुप में W और B है, तो रेशियो का नियम ये है कि जो कॉमन है उसकी वैल्यू समान होना चाहिए, नहीं है तो गुना करके समान करना है।
4 को ऐसा क्या बना सकते हैं जो 5 को भी बना सकते हैं गुना करके, तो 20 दोनों को हम बना सकते हैं। 5 से गुना करेंगे, 5 के 20, 5 25। आइए यहाँ इसको 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। हाँ, इधर वाला चेंज हो गया या इधर वाला, उससे मतलब नहीं, जो कॉमन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, कॉमन वाला का वैल्यू समान होना चाहिए। अगर 4 से करते हैं तो 4 चौके 16, 4 पचे 20। एक मैन का, एक वोमेन का और एक बच्चा का जो रेशियो है दोस्तों वो 25, 20 और ये कितना है 25, 20 और 16। टोटल अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो 61 हो जाता है, 61 हो जाता है। तो एक काम करिए, हमें तो यहाँ पर जो पैसा बांटना है वो कितने लोगों के बीच बांटना है जानते हैं दोस्तों? हमें तो बांटना है इनके बीच नहीं, हमें बांटना है जो दिया है आपको 8 औरत, 8 पुरुष, 10 स्त्री और 12 बच्चे। जानते हैं हमें बांटना है 8 पुरुष, 10 स्त्री और 12 बच्चा के बीच में। तो इनका जो हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो था एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा का। 8 तो 25 8 200, 10 औरत है, एक औरत का 20 है तो 10 औरत का 20 दहाई 200। ये देखिए एक लड़का का 16 तो 12 लड़का का 16 गुने 12 192। अब इसको काट देते हैं 8 से 25 बार में, 25 बार में, 24 बार में। अब दोस्तों टोटल 6100 रुपया के इन लोगों के बीच बांटना था, तो इन लोगों का हिस्सा इतना हुआ। अब देखिए तो सब को जोड़ देते हैं कि 8 आदमी का, 10 औरत का और 12 लड़का का कितना होगा, 25 24 25 25 50 24 74। अनुपात में टोटल योग हुआ 74 और रियल में 6100 को बांटना है, 6100 को। अनुपात 1 का वैल्यू हुआ 6100/74। आप एक काम करिए, आपको तो निकालना है, अगर 10 औरत का निकले, 10 औरत का तो ये है 25। अब 25 गुना 6100/74 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा जानते हैं? ये हमारा ये जो आएगा ये हिस्सा आएगा आपको औरत का। कितने औरत का? 10 औरत का। तो हमको तो पूछा है लास्ट में कि ज़रा ये बताइए प्रत्येक स्त्री को कितना मिलेगा। तो 10 औरत है ना, अब इसमें 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 1/10 से गुना कर देंगे। अभी 0 से 0, अब ये हो गया 25 गुने 610/74। इसको काटिएगा तो ये आपका आ जाता है ऑप्शन बी 206.08 ये भाग दे के आपको देखना होगा। ठीक है, ये क्या किया मैंने, 25 गुने अनुपात 1 के वैल्यू से गुना किया तो 10 औरत का हिस्सा, इसमें 10 से मैंने भाग लगा दिया, एक औरत का हिस्सा 206.08 होता है। आइए अगला सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए दोस्तों 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 नंबर सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है और प्रश्न कहता है किसी गांव में 45% महिला तथा शेष पुरुष है। महिला में 20% विवाहित है। विवाहित महिलाओं के 33.1/3% सरकारी नौकरी करती हैं तथा पुरुषों की संख्या का 40% भी सरकारी नौकरी करते हैं। नौकरी न करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? एक बात बताइए, इस सवाल में कहीं भी रियल संख्या का चर्चा हुआ है? नहीं। तो जब रियल संख्या का चर्चा नहीं है तो आप 100 मान के बनाइए सवाल को, बनेगा सवाल। जैसे कुल संख्या हम 100 मान लेंगे, 100 माना, ठीक है। कुल जनसंख्या कितना मान लिया? 100। पहले कहता है किसी गांव में 45% महिला है, तो भैया महिला कितना हो जाएगी? 45% का मतलब 45, तब पुरुष कितना हो जाएगा देखिए, तो पुरुष हो जाएगा भाई साहब 100 में 45 महिला है तो 55 पुरुष हो जाएगा। लास्ट में पूछा है कि कितने लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, उनका प्रतिशत बताओ। ठीक है, बताते हैं। कहता है 45% महिला और शेष पुरुष है। महिला में 20% विवाहित है, महिला में 20% विवाहित है, तो विवाहित महिला, ध्यान देंगे, विवाहित महिला कितने? 20%, यानी इसका 1/5।
45 का 1/5 यानी 9, ठीक है। और फिर आगे कहता है 20% विवाहित हैं। विवाहित महिलाओं के 33.1/3% सरकारी नौकरी करते हैं। नौकरी में जो महिला है वो कितने हैं जानते हैं? जो विवाहित है ना उसका 33.1/3% यानी कि 1/3। ये 33.1/3% का माने होता है 1/3। 33 तिहाई 99 100 100/3। अब परसेंट का मतलब बट्टा में 100 काट के देख लो, 100 से 100 कट गया, 1/3 हुआ ना, यानी 3 तिहाई 9, यानी 3 एगो है नौकरी में। महिला 45 गो थी, 3 गो नौकरी में है, तो आपको पता चल गया नौकरी नहीं है कितने महिला के, नौकरी नहीं है कितने महिला के, या 3 गो नौकरी में है टोटल का। 45 में से 3 गो हटा दीजिए, 42 गो महिला हैं जिनको नौकरी नहीं है। अब आ जाइए पुरुष में क्या कहता है, हमको नौकरी नहीं वाला ही चाहिए। कहता है कि 40% सरकारी नौकरी करते हैं। पुरुष का 40% सरकारी नौकरी करता है, तो नौकरी नहीं करता है कितना? पुरुष का 40%, यानी जितना पुरुष अपने आप में होगा 100%, पुरुष भी अपने आप में, पुरुष अलग 100% हुआ, महिला अलग 100%, लेकिन दोनों मिला के अगर जनसंख्या 100% कर सकते हैं, बात है समझ में? तो इसका कहता है कि 40% जो है सरकारी नौकरी करता है, तो इतना का 60% होगा जो सरकारी नौकरी नहीं करता है। 60% का वैल्यू 3/5 यहाँ लिख सकते हो, 3/5। 5 से काटा 11, 12 में 11 तिहाई 33। 42 गो नौकरी नहीं करती है महिला और 33 गो पुरुष जो नौकरी नहीं करता है। तो कुल जनसंख्या का 42 + 33 इतना है जो नौकरी नहीं करता है। कितना में? 100 में। अब प्रतिशत में लाना है तो फिर 100% से गुना, 100 से 100 कटा, 42 33 हुआ 75, यानी टोटल जनसंख्या का 75% ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, तो एक बात और, जिन किसी का कुछ जानकारी हमारे टीम ने अभी दिया, जस्ट कॉल आ गया था, तो मैं आपको बता दूं कि ऐप को फिर से अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट हो गया है धुरीन ऐप, और अपडेट नहीं करिएगा तो वीडियो रुक के चल रहा होगा, और बहुत फास्ट वीडियो चलेगा। और दूसरा चीज़, बस 2 दिन और टाइम दीजिए मुझे, 2 से 3 दिन, और हम लाइव भी पढ़ाने वाले हैं स्मार्ट बोर्ड सारे सिस्टम पर आकर, ठीक है। तो चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। लाइव में आएंगे तो फिर बहुत बेहतर सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि सामने आप मुझे देख पाएंगे और बोल पाएंगे कि क्या समस्या है। मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से ये समस्या ख़त्म हो जाए, तो इतना वेट कर लिए, 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।